गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन नमन करते हुए इस पावन धरती पर मैं आज खड़ा हूँ। इस पावन धरती को नमन करता हूँ कि जिन्होंने, और इस गांव की धरती को इसलिए नमन करता हूँ कि इन्होंने ऐसे विश्व रत्न के लिए अपने गांव में जगह दी, और आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। और इस मंच पर बैठे हुए मैं सबका नाम नहीं लेता। हमारे दीपक शर्मा जी हैं, हमारे सर हैं, हमारे डॉक्टर मनवीर सिंह जी, अनिल सागर जी, प्रधान जी, सभी को आदर के साथ मैं नमन करता हूं। इसके अलावा हमारी आदि आबादी जो महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके लिए मैं विशेष करबद्ध नमन करता हूं। क्यों आज बाबा साहब के जन्मदिन पर आप सब लोग आए, और क्यों आए, ये बहुत अच्छी बात ये है कि यदि बाबा साहब नहीं होते तो पहले किसी भी व्यवस्था में ये व्यवस्था नहीं थी कि महिलाओं को किसी भी प्रोग्राम में पुरुषों के साथ बैठने का अधिकार था। ये केवल बाबा साहब ने दिया। और ये जो आदि आबादी महिलाओं की है 50%, सभी जानते हैं, इसमें कोई जाति व्यवस्था की बात नहीं है। हर घर में 50% आदि आबादी, हर तरीके से इन लोगों को अधिकार नहीं होता था। केवल बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, यहाँ बैठने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया। और आज आप हम लोगों को सुनने आए हैं, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। मैं आज यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। इस गांव में मेरी रिश्तेदारी भी है। इस गांव में मैं कई बार आया था और चर्चाएं भी की थी। जी ज्ञान सिंह जी हैं, धर्म सिंह जी हैं, मेरे रिश्ते में चाचा जी लगते हैं। तो इस उद्देश्य से मैं कई बार आया था। मैं इसके बारे में कई बार चर्चा भी किया था। यहाँ पर जब आता था तो बाबा साहब के बारे में सब लोग कहा करते थे। मुझे बड़ा खुशी हुई, यहाँ बाबा साहब के पार्क बना और बाबा साहब की मूर्ति लगी। ये खुशी बाबा साहब की मूर्ति और पार्क बनने पर क्यों लगी, ये बात एक सोचने वाली है। सोचने वाली ये है, हम लोग बाबा साहब को इतना क्यों मानते हैं? हम ही नहीं मानते हैं बाबा साहब को, जो पढ़ लेता है वो सब मानते हैं। अकेले हम लोग नहीं मानते हैं, जो पढ़ता है वो इनका मुरीद हो जाता है, क्योंकि इनमें इस तरह की क्वालिटी थी। और आपको एक जानकारी दूं, विश्व में कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति है, नहीं किसी तरह का कोई ऐसा और कोई बंदा है, जितनी बाबा साहब की मूर्ति विश्व में लगी है, इतनी किसी की नहीं लगी है, किसी की भी नहीं लगी है। मैं इसके लिए केवल इसीलिए एक उदाहरण देता हूं, हम लोग मानते हैं, और मानते क्यों हैं कि इन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया था, मानव एक साथ रहने का पाठ पढ़ाया था, हर मानव के लिए अधिकार देने का पाठ पढ़ाया था, हर महिला के लिए अधिकार देने का पाठ पढ़ाया था। हम लोगों को
पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में नहीं पढ़ने का अधिकार था, नहीं लिखने का अधिकार था, नहीं हमारे लिए संपत्ति रखने का अधिकार था, नहीं सही स्थिति में देखा जाए तो केवल और केवल दासता रखने का केवल अधिकार था। हर तरीके से हम दास रहा करते थे, केवल काम करने के अलावा कोई भी अधिकार हमारा नहीं होता था। एक हिसाब से कह सकते हो वो केवल ओनली केवल कर्तव्य हुआ करते थे। हम लोग केवल करने के लिए थे, कर्तव्य निभाने के लिए हम लोगों का कोई अधिकार नहीं था। ये अधिकार आज अगर हम कुर्सी पे बैठे हैं, आज अगर हम टाई लगा रहे हैं, आज अगर हम सफेद कपड़े पहने हैं, आज हम माइक से अगर बोल रहे हैं, आज अगर हम गाड़ी से चल रहे हैं, आज बड़ी अच्छी तरीके से हम अच्छे होटलों में खाना खाते हैं, अच्छी गाड़ियों से चलते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो केवल बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उसमें एक बात पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। वो केवल शिक्षित रहो पर बात करना चाहता हूं थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है। मैं आज इतनी व्यस्तता में, मेरे कई कॉल आ रहे हैं, इतनी व्यस्तता में मैं टाइम निकाल के लेके आया हूं, क्योंकि मुझे एक बड़ा गर्व हुआ कि यहाँ पर मूर्ति लगी है, मुझे अनावरण करना है तो करना है। बदायूं में इतना बहुत व्यस्तता रहता हूं क्योंकि वहां पर इस समय शोभा यात्रा निकल रही है। उसके अलावा मैं शॉर्ट टाइम में थोड़ा सी बताना चाहता हूं, शिक्षित बनो। केवल शिक्षा एक ऐसी चाबी है कि विकास के हर दरवाजे खुलते हैं। केवल शिक्षा के अलावा कोई भी ऐसी चाबी नहीं है जिससे कि विकास के हर दरवाजे खुले। आपको धन मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, इज्जत मिलेगा यदि आपके पास शिक्षा है। बाबा साहब के पास क्या था? अगर जाति व्यवस्था में देखा जाए तो बाबा साहब के पास कुछ नहीं था। बाबा साहब को सर ने बताया भाई था कि उन्हें पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनको स्कूल के कमरे के बाहर बैठाला जाता था। तो इसमें क्या था? केवल आज पूरा विश्व जो मान रहा है तो केवल शिक्षा की वजह से मान रहा है। और ऐसा ही नहीं, केवल शिक्षाओं में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि यदि मेरे देश में पैदा होते तो मैं सूर्य कह क्या पुकारता। तो सूर्य मानते हैं क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ऊर्जा का अगर स्रोत है तो केवल सूर्य है। तो अमेरिका वाले ये चाहते हैं कि आज अगर ज्ञान का प्रतीक है तो केवल और बाबा साहब हैं। ज्ञान के प्रतीक के नाम से अगर देखा जाए, जिस तरीके से सूर्य हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसी तरह से बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक के लिए हम लोगों को, पूरे विश्व को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा पूरा विश्व उनके लिए मानता है। तो मैं आपसे केवल यहाँ पर सर ने एक शपथ लेने की बात कही थी कि यहाँ पर आप सभी लोग एक शपथ लेके जाएंगे कि आज से हम शराब, गांजा या हर तरीके का कोई नशा नहीं करेंगे। लेकिन आज बैठकर मैं यहाँ पर आप सब लोगों से एक विशेष तौर पर माताओं बहनें से भी एक शपथ दिलवाना चाहता हूँ। वो केवल ये कि अपने बच्चों को 100% पर डे स्कूल भेजेंगे, हर हालत में स्कूल भेजेंगे। इसके अलावा चाहे कोई भी परिस्थिति दे, कुछ लोग बड़ी क्रिटिसाइज करते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है या स्कूल में क्या नाम माँ साहब पढ़ाते नहीं है। ऐसा नहीं है, स्कूल में पढ़ाई भी होती है लेकिन हम पढ़ाते नहीं है। आप कभी भी बड़े बड़े स्कूलों की बात करते हैं कि वहां पर पता चला कि अंग्रेजी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किसी भी पेरेंट्स से या किसी अभिभावक से
आप किसी से भी पूछ ले कि यदि उस बच्चे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में है तो वो अपने घर पर टीचर पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है? आप सब लोग बताएं जरा। कोई भी ऐसा नहीं है जो इंग्लिश मीडियम में ट्यूशन पढ़ाता है या प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन पढ़ाता है, वो पढ़ाता है तो वो ट्यूशन नहीं पढ़ाता है। लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, जिस तरह का बैग स्कूल में आता है उसी तरह का बैग बिना खुले स्कूल में वापस जाता है। हमारे घर पर वो कभी बैग खुलता नहीं है। इसलिए केवल आप लोगों की, सभी की, ये आप लोगों की कमी है। हम लोगों को कम से कम अपने घर पर 2 घंटे 3 घंटे परमानेंट पढ़ने के लिए रखना चाहिए, बच्चों को परमानेंट पढ़ाना चाहिए। और यदि खर्चे की भी अगर बात आती है तो बाबा साहब ने कहा था कि यदि 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाइए, और 1 रोटी का अगर पैसा बचाकर बच्चों को पढ़ाइए। कितनी बड़ी बात कही। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि भैया पैसा ही नहीं है और मोबाइल चलाते हैं, और पता चला कि शराब पी लेते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है। ये आप सब लोग आज से शपथ करके जाएंगे कि पहले तो जो बच्चा आपका पढ़ रहा है, कहीं पर भी पढ़ रहा है, उसको घर पर पढ़ने के लिए काम में नहीं लगाएंगे। काम तो दुनिया चलती रहती है, कितना भी कुछ सही, काम में नहीं लगाएंगे और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रत्येक दिन स्कूल भेजेंगे। अगर प्रत्येक दिन स्कूल जाएगा बच्चा तो निश्चित है वो बच्चा पढ़ जाएगा। इसीलिए मैं शिक्षा पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि यदि बच्चा पढ़ता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके विकास के सभी दरवाजे खुलते हैं। बाबा साहब ने एक बात और कही कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो ग्रहण करता है या जो पीता है वो दहाड़ता है। आज हम आप जैसे ही लोगों के साथ पढ़े मतलब रहे हुए हैं। मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, और अगर आज मंच पर बोल रहा हूं आप सबके सामने, वो केवल और केवल शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया है और आज आपके सामने दहाड़ रहा हूं। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं बोल पाता। ये केवल शिक्षा की बदौलत है। मैं अपनी मदर के पेट से कोई शिक्षा ग्रहण करके नहीं आया हूं। शिक्षा केवल और केवल आप अपने बच्चों को केवल मेहनत करा के ही पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मैंने जोर केवल शिक्षा पर दी है, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूं। इसीलिए मेरा एक दायित्व भी बनता है। सभी माता बहनों से भी एक करबद्ध अनुरोध है, विशेष तौर पर ये अनुरोध है कि आज से आपका बच्चा जिस क्लास में भी पढ़ रहा है उसको प्रतिदिन स्कूल भेजेंगे। इसीलिए क्योंकि आपका उत्तरदायित्व ज्यादा बनता है। इसीलिए बनता है कि सबसे ज्यादा बच्चा अगर रोका जाता है घर पर तो केवल आप लोगों के द्वारा रोका जाता है कि पेरेंट्स तो वो घर चले बाहर चले जाते हैं और बच्चों को रोकने का काम कि अरे बच्चा को खिलाने के लिए कोई नहीं है, घर पर कोई नहीं है, कंडा पातने वाला कोई नहीं है, गोबर पड़ा हुआ है इसीलिए बच्चा रोक लिया, और बच्चा छोटा है उसको खिलाने के लिए रोक लिया। इसीलिए आपसे सभी लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कि आज से आप अपना कार्य जिस तरह से भी करते रहें। केवल विशेष अनुरोध, और आप सभी पेरेंट्स से विशेष अनुरोध कि आप अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजिए और शिक्षा पर जोर दीजिए। बस ये बात तो कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।